Assalamu alaikum, my dear students. This is the second class for the first semester students. We have already taken care of meaning of political science and we have also defined political science. Today we will be knowing about nature and scope of political science. First point, politics is not merely politics is not merely an institution of governance but also a mechanism for achieving societal goals. ये जो politics है ये सिर्फ एक institution of governance नहीं है बल्कि ये एक तरीका है, ये एक मैकेनिज्म है फॉर अचीविंग सोसाइटल गोल। समाज में जो हमारे गोल है उनको अचीव करने के लिए पॉलिटिक्स एक तरीका है। Thus, political science is the study of state in the past, present and future. जो political science है, it's the study of state in the past, present and future. Past में state क्या रही है, present में state क्या है और future में state कौन सा shape लेगी, ये हमें political science में पढ़ना पड़ता है। It's not only the study of state but also study of political organization, political processes जो होती है एक पॉलिटिकल सिस्टम में एंड पॉलिटिकल फंक्शंस और जो कुछ काम पॉलिटिकल सिस्टम परफॉर्म करता है। तो इट्स अ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है मोस्टली इट इज़ अ स्टेट के अलावा भी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है। पॉलिटिकल प्रोसेसेस कौन कौन सी प्रोसेसेस होती है, जैसे इलेक्शंस होते हैं, इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग, लीडर को चुनना, ये कुछ पॉलिटिकल प्रोसेसेस है। रेवोल्यूशन ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है एंड इलेक्शंस इट्स अ पॉलिटिकल प्रोसेस एंड पॉलिटिकल फंक्शंस और कुछ पॉलिटिकल फंक्शंस भी, कुछ काम जैसे लॉ बनाना, लॉ मेकिंग, कानून बनाना, उस कानून को इम्प्लीमेंट करना और उस कानून को अगर उसमें कुछ खामी है तो उसको ठीक करना, ये पॉलिटिकल फंक्शंस है। स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटिकल थियरीज, ये जो पॉलिटिक्स है इट इज़ द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। जो कुछ इंस्टीट्यूशंस होती है जैसे पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जैसे प्रेशर ग्रुप्स होती है एंड पॉलिटिकल थियरीज, और कुछ पॉलिटिकल थियरीज भी बनाई जाती है। इट आल्सो कवर डिफरेंट सब फील्ड्स लाइक नेशनल पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स के कुछ और डायमेंशंस है, कुछ और सब फील्ड्स है। जैसे साइंस, जब हम एडमिशन लिया करते थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम एज अ होल एनवायरमेंटल साइंस पढ़ते थे, लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज़ जिसे हम कहते थे टिल 5th क्लास, उसके बाद हमने देखा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद जोलॉजी, बॉटनी, तो ये सब फील्ड्स ऑफ साइंस है। लाइकवाइज इस पॉलिटिकल साइंस के सब फील्ड्स है, नेशनल पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस है, पब्लिक पॉलिसी है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल थियरी है, पॉलिटिकल थॉट है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है, ह्यूमन राइट्स है, एनवायरमेंटल पॉलिटिक्स। दीज आर सम ऑफ द डिफरेंट सब फील्ड्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। Now there are two different views on nature of political science। दो अहम व्यूज है जहां तक पॉलिटिकल साइंस के नेचर का ताल्लुक है। पॉलिटिकल साइंस साइंस है या नहीं, पहले हम देखेंगे एज अ साइंस। पॉलिटिकल साइंस साइंस है या नहीं, तो पहले हम देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस। पॉलिटिक्स कैन बी स्टडीड इन अ सिस्टमैटिक मैनर। जैसे आप कोई भी साइंस का सब्जेक्ट जब आप लेते हो तो उसकी एक सिस्टमैटिक स्टडी होती है, लाइकवाइज पॉलिटिक्स की सिस्टमैटिक स्टडी मुमकिन है। दूसरा है, इट इज सेड दैट एक्सपेरिमेंटेशन इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो एक्सपेरिमेंटेशन भी पॉसिबल है पॉलिटिक्स में, हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस लाइक अदर साइंसेस हैज एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉ। पॉलिटिकल साइंस की कुछ एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल लॉज है। जैसे साइंस सब्जेक्ट है उनकी कुछ एब्सोल्यूट लॉज होती है, यूनिवर्सल लॉज होती है, जैसे लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लाइकवाइज पॉलिटिकल साइंस में कुछ लॉज पॉसिबल है। इट इज़ पॉसिबल टू मेक प्रोडिक्शन इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं, कल क्या होगा, कल कितने वोट पड़ेंगे, कल कौन सी पार्टी कितने सीट्स हासिल करेगी, तो पॉलिटिकल साइंस में हम प्रोडिक्शन कर सकते हैं।
पॉलिटिकल साइंस नॉट ए साइंस। तो 4 पॉइंट्स मैंने बोले आपको कि पॉलिटिकल साइंस एज अ साइंस, और 4 पॉइंट्स यहाँ पे भी है कि पॉलिटिकल साइंस इज नॉट ए साइंस। पॉलिटिकल साइंस हैज नो एब्सोल्यूट एंड यूनिवर्सल लॉज एज फिजिकल और केमिकल साइंसेज डज हैव डज। जो पॉलिटिकल साइंस है यहाँ पे एब्सोल्यूट और यूनिवर्सल लॉज ऐसे पॉसिबल नहीं है जैसे आप फिजिकल और केमिकल साइंसेज में देख सकते हो। अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इट्स वाटर, इट्स इन फिजिकल साइंसेज, इट्स इन केमिकल साइंसेज, बट सेम कैन नॉट हैपन इन पॉलिटिकल साइंस। It does not observe the theory of cause and effect which is the basis of all sciences। सभी साइंसेज में एक थियरी चलती है कॉज एंड इफेक्ट, अगर ऐसा होगा तो ऐसे असरात पड़ेंगे, कॉज इफेक्ट, कैजुअल इफेक्ट थियरी, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में वो पॉसिबल नहीं है। The subject of politics has not developed in study regular and continuous manner। जहाँ तक तीसरा पॉइंट जो हमें बताता है कि political science is not a science, is not a science, the subject of politics has not developed in study regular and continuous manner। जो political science है it has not developed, it's not progressed in study regular and continuous manner। Fourth point, scientific methods of observation and experimentation cannot be applied to politics। जो साइंटिफिक मेथड्स है ऑब्जर्वेशन के, एक्सपेरिमेंटेशन के, वो पॉलिटिक्स में अप्लाई नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। ये जो पॉलिटिकल साइंस है ये स्टेट को समझता है, स्टेट को पढ़ता है और गवर्नमेंट को पढ़ता है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स रहे पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल साइंस है इट्स अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। उसके बाद स्टडी ऑफ एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन। ये जो पॉलिटिकल साइंस है इट इज़ द स्टडी ऑफ एसोसिएशंस। यहाँ पे हम एसोसिएशंस को समझते हैं, यहाँ पे हम इंस्टीट्यूशंस को समझते हैं। स्टडी ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इशूज़। पॉलिटिकल साइंस में हम नेशनल इशूज़ को समझते हैं, करप्शन को समझते हैं, पॉवर्टी को समझते हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को समझते हैं, कल्चर आपका क्या है उसको समझते हैं, एंड इंटरनेशनल इशूज़। और कुछ इंटरनेशनल इशूज़ जो कंट्रीज़ के बीच कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, या जो रिलेशंस होती हैं उनके बीच, या आज पेंडेमिक है, कोविड-19 है आज, तो इसको समझते हैं हम। तो ये भी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट एंड पार्सल है। उसके बाद पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ स्टेट। पॉलिटिकल साइंस में हम स्टेट के पास्ट के बारे में जानते हैं कि पहले स्टेट क्या हुआ करती थी, कौन कौन से तरीकों से इसने डेवलपमेंट की, कैसे ये प्रोग्रेस हुई है। उसके बाद हम देखते हैं स्टडी ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। हम पावर को समझते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ अ मैन। पावर क्या है? पावर इज द कैपेसिटी, एबिलिटी ऑफ अ मैन टू शेप द बिहेवियर ऑफ अदर्स। हम अथॉरिटी को समझते हैं, अथॉरिटी मीन्स लीगल पावर, और हम इन्फ्लुएंस को समझते हैं। लास्ट इज स्टडी ऑफ लॉज। हम पॉलिटिकल साइंस में लॉज को समझते हैं। इट्स नॉट these are not the only parameter जो हमें स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हम पॉलिटिकल साइंस में ह्यूमन राइट्स को समझते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल कल्चर को समझते हैं, हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझते हैं, हम डिफरेंट कंट्रीज़ के जो पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको पॉलिटिकल साइंस में समझते हैं। तो दिस वाज द ब्रीफ लेक्चर ऑन नेचर एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आई थिंक यू पीपल माइट हैव अंडरस्टूड इट। थैंक्स। Stay home, stay safe, and believe in Allah.